भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ाई फल पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो। संगत करे अच्छे लोगों की, संगति कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। जिंदगी को अपने जमन कर ले, जिंदगी को अपनी कमर कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर। ये बंदे तो हरि गुण गा कर, ये बंदे तो हरि गुण गा कर। आत्मा से हरि का मिलन कर ले, आत्मा से हरि का मिलन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, 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 रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। कितने सुंदर शब्द हैं। अगर मुक्ति का जतन करना है तो रोज थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा ही भजन करो। है एक घड़ी आदि में पुनियाद। एक घड़ी नहीं कर सकते, आदि करो। आदि भी नहीं कर सकते तो फिर आदि करो। जीवन में अगर हम पार ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं तो बस उनके यहाँ हाजिरी लगाना चालू करो। आपके गांव में पावन धाम बना हुआ है, दमदमा धाम। हमने जब ये कागज बनाया कथा के बारे में पर्चा, तो किसी ने हमसे कहा, बोले दमदमा धाम नहीं लिखा।
तो ये सोचने वाली बात है कि जिस जगह को धाम कहलाता है, जो जगह धाम कहला रही है, वहां 10 श्रोता मिले हैं कथा सुनने वाले है? शास्त्र वर्णन करते हैं भाग्य उदय न बहु जन्म समर्जिते ना। जब मनुष्य जन्म के भाग्यों का उदय होता है तब गांव में भागवत होती है, दिव्य सत्संग प्राप्त होता है। 4 दिन की कथा है। लगे कि हाँ भाई किसी जगह दिव्य आयोजन रखा गया है। अभी तो आनंद खचम खच भर रहा होता, ठसम ठस बिल्कुल पांडाल, जगह नहीं होती, इतने लोग हैं इस पावन भूमि दमदमा में। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, बोले गुरुदेव मार्गदर्शन करें, मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए। तो भगवान से दूर ना हो पाए, मनुष्य नजदीक बना रहे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन जीवन पर्यंत पार ब्रह्म परमात्मा का गुणानुवाद करना चाहिए। बोले कैसे मलखान भैया। श्वास श्वास पर राम भजो, वृथा श्वास नहीं खो, और ना जाने जा श्वास की आवन हो न हो। एक श्वास भी खाली न जाए, ये अपने सोचना चाहिए। अब भाई टाइम अगर नहीं है आदमी के पास, यही राजा परीक्षित ने कहा, बोले गुरुदेव आपके मुखारविंद की वाणी है श्वास श्वास पर भजो, लेकिन समय 10 मिनट का भगवान के भजन को मिलता है, दिन भर माया में उलझा रहता है मनुष्य। प्रभु 10 मिनट भी अगर भगवान की भक्ति करने का मन कर लिया तो जैसे ही हम पूजा करने बैठते हैं तो बैठे यहाँ है, मन चला जाता है दूसरी जगह। मन जो है वो दूसरी जगह चला जाता है गुरुदेव, स्थिर रहता ही नहीं। सुखदेव जी राजा परीक्षित की इन वाणी को सुनकर समझे और सुंदर उत्तर दिया, ये सबके साथ होता है, ध्यान रखना, ये सबके साथ होता है। जब भी हम भजन करने बैठेंगे तो मन चला जाएगा, फलाने खेत पे क्या हो रहा है, वो कौन सो ट्रैक्टर कौन लेके कहां चला गया, अनन्य प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। भगवान की भक्ति में ये व्याधाएं बनती हैं। शास्त्र ने शिक्षा दी है मन को स्थिर करने की, कि मन जो है वो स्ट्रांग और स्थिर कैसे होगा। परीक्षित जी स्थिर कैसे होगा मन, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करें। हे प्रभु भजन नहीं कर पा रहे, मन चंचल है। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मन कंट्रोल करने के बारे में बताया। मन कंट्रोल कैसे होगा, सर्वप्रथम दिनचर्या से। दिनचर्या कैसी हो, शास्त्र वर्णन करते हैं दिनचर्या मनुष्य के जीवन में एक ध्वजा होती है। ध्वजा यानी लहराने वाली, जिसकी दिनचर्या सही है उसका जीवन का पूरा कर्तव्य सही है। दिनचर्या, और दिनचर्या कैसे सुधरेगी, शास्त्र शिक्षा देते हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, बोले राजन दिनचर्या मनुष्य के जीवन में सुधारने का सर्वप्रथम नियम है कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। मनुष्य जीवन में सुबह उठकर क्या करना चाहिए, बोले कराग्रे बसते लक्ष्मी। जब हम बिस्तर पर सो रहे हों, हमारी नींद खुले प्रातः कालीन वेला में, तो सबसे पहले हाथों को इस प्रकार से करके उन्हें देखना चाहिए, हाथों को देखना चाहिए। ये दिनचर्या का प्रथम नियम है। मलखान भैया हाथों को जब हम देखेंगे तो कराग्रे बसते लक्ष्मी, जिनको हम उंगलियां कहते हैं, इनमें लक्ष्मी का वास है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती।
हाथ की गद्दी में सरस्वती का वास है और कर मूले स्थितो ब्रह्मा, जहां पर ये जोड़ होता है इस जगह ब्रह्मा जी का निवास बताया गया है अपने हाथों में। तो सुबह उठकर हमें सर्वप्रथम अपने हाथों में इन 3 देवताओं के दर्शन करना चाहिए। अब आया अगला नियम, पलंग से उतरे तो क्या करें? पलंग पर खटिया पर जब हम सो रहे हैं तो हाथों के तो हमने दर्शन कर लिए, अब क्या करना है? तो दूसरा नियम बताया है सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। बोले राजन, जब हम पहली बार पृथ्वी को स्पर्श करें अपने पैर से तो उसको प्रणाम करना चाहिए कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। जब पहला शरण हम अपनी पृथ्वी माता के ऊपर रखें तो उसको प्रणाम करें, हे जगदम्बा आप धरती मैया हो और आपके बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। हे देवी आप प्रसन्न होइए, हम आपके ऊपर चरण रख रहे हैं, हमें क्षमा करें हे जगदम्बा, और शुभ आशीष प्रातः कालीन बेला में हमें प्रदान करें ताकि हमारा दिन मंगलमय हो। ये 4 नियम जो करता है प्रतिदिन सुबह उठकर, उसके जीवन की दिनचर्या सुधर जाती है। 5वां नियम आता है, जैसे ही आप उठे और उठने के बाद पलंग से जैसे नीचे उतरे, उतरने के बाद आप संसार के समस्त कार्य जो आपके हैं प्रातःकालीन वेला के वो करें और स्नान करके सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं। जब जब सूर्य नारायण को मनुष्य जल चढ़ाता है तो उसकी 1 घंटे की आयु बढ़ जाती है। जो व्यक्ति सूर्य नारायण को जल चढ़ाएगा उसका 1 घंटा जिंदगी का बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ। जब मनुष्य धरती पर अवतरित होता है, जब धरती पर जन्म लेता है तो सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और मन में सोचते हैं 1 लोटा जल मुझे जरूर चढ़ाएगा। आदित्यम प्रेक्ष जप्त वेदम परम हर्षमवाप्तवान त्रिराजम सुचिर भूर्त्वा धनुराधाय वीर्यमान। बलवान बनना है सूर्य की पूजन करो, धनवान बनना है सूर्य की पूजन करो, यशवान बनना है सूर्य की पूजन करो, सौंदर्यवान बनना है सूर्य की पूजन करो, और चर्म रोग से ग्रसित अगर होना है तो सूर्य से दूर रहो। जिसने जीवन में सूर्य की पूजन नहीं की, सूर्य को जल नहीं चढ़ाया, ध्यान रखना उसे चर्म रोग होते हैं, चमड़ी संबंधी रोग। ये सूर्य की गलत दृष्टि के कारण होते हैं। दांत खाज खुजली इत्यादि जो बीमारियां होती हैं शरीर में चमड़ी वाली, यह बीमारी सूर्य क्रोध हो जाता है। जब हमसे सूर्य नाराज होते हैं तब ये बीमारी शरीर में उत्पन्न होती है। इसीलिए सूर्य देव को प्रसन्न करना। शास्त्र शिक्षा देते हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन जो मनुष्य ऐसे नियमों से चलता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वेश्वरम मयानुदेवे तत्पदम दर्शितम मया मन्यतम तु मयानुशम्भे सर्वयोगम तु सात्मने। अब आया मन स्थिर करने की बारी। बोले मन नहीं लगता भगवान के चरित्र को, रामायण पढ़ने बैठे, मंदिर में पूजन करने बैठे, सत्यनारायण की कथा बचवाएं, मन दूर हो जाता है, लगता नहीं है उस जगह। तो बोले क्या करना चाहिए गुरुदेव? तो मन के बारे में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, बोले राजन अगर मन लगाना है तो जितासनो, सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवता रूपा मना संदा रहे दिया। शास्त्र शिक्षा देता है, धरती के प्रथम वक्ता के मुखारविंद की वाणी है
कि अगर हमें अपनी मन को एकाग्रचित करना है तो सबसे पहले बैठना आना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैठना। जितासनो, जिस जगह हम बैठे हैं उस जगह ऐसे बैठ जाओ कि अब हिलना डुलना नहीं है। जितासनो जितश्वासो, जिसकी बैठक सही है उसके जीवन में सभी चीजें सही होती चली जाती है। रामायण पढ़ रहे हैं, एक घुटना फिर कुकरा लिया, फिर कुकरा लिया, ये क्या है? फिर टेढ़े हो गए, फिर ऐसा हो गया। फिर जितासनो, जिस जगह बैठ गए उस जगह से हटने का विचार मत करो। ये करो कि अगर आज मैं 10 मिनट बैठ पाया हूं, मैंने बहुत कर ली लेकिन बैठते नहीं बन रहा है, तो 10 मिनट में उठ जाओ, कोई बात नहीं है। दूसरे दिन 11 मिनट बैठो, तीसरे दिन 15 मिनट बैठो, प्रयास करो। जब आप इस प्रकार का प्रयास करेंगे तो 4-4, 5-5 घंटा रामायण पढ़ने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा। जितासनो। फिर दूसरा नंबर आता है जित संगो। फिर क्या करना है? संगति जीतो। क्यों? जैसी करेंगे संगत वैसी हो जाएगी जीवन की रंगत। शास्त्र वर्णन करते हैं, संगति कीजे साधु की हरे और की व्याधि, और संगति न कीजे मूल की 8 पहर व्याधि। संगति का बहुत बड़ा महत्व है। जो जैसी संगत करता है उसका जीवन वैसा चलता चला जाता है। आजकल सगाई ब्याह के लिए जा रहे हैं तो लोग बाग क्या करते हैं? बोले मोड़ा की जमीन कितनी है, बा देखो है, मोड़ा के हिस्सा पे जमीन कितनी आ रही है वो देखो। अब मोड़ा लालबाई वाला हो तो कौन देख रहा है? जमीन देख रहा है। वो सुबह से हम लालबाई खींचता हो। फिर जैसी संगत होती है मनुष्य वैसा होता चला जाता है। लाखों करोड़ों में बिरला एक ही बच पाता है जिसकी संगत गलत हो और वो सही निकल जाए। 1 करोड़ों लाखों में एक बचता है, नहीं तो संगति माहौल बदल ही देती है। मलखान भैया ध्यान से सुनना, इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र, कितनी चीजें हो गई? 4। ये 4 चीजें ऐसी हैं कि जो मनुष्य को कहना नहीं पड़ती कि कैसी हैं, सब स्वयं बयां कर देती हैं। इत्र सबसे पहले नंबर है सेंट का। सेंट अगर कोई आदमी लगाए होगा तो वह आदमी कहेगा नहीं कि मैं सेंट लगाए हूं, मैं सेंट लगाए, उसकी खुशबू अलग देखी। ये स्वयं अपनी पहचान बताते हैं कि हम ऐसे हैं। सेंट लगाया हुआ आदमी किसी से नहीं कहेगा कि मैं सेंट लगाए, दूर से महकाए। इत्र। अब दूसरा नंबर आता है मित्र। जो व्यक्ति मित्रता जैसी करता है उसकी अंदर वही गुण पाए जाते हैं। जैसे जिसके मित्र होंगे, जैसी जिसकी बैठक होगी, जैसी जिसकी संगत होगी, 99.99% उसमें वही गुण पाए जाते हैं। इसीलिए शास्त्र शिक्षा देता है दूसरे नंबर की सीढ़ी है मन को कंट्रोल करने की आसन, और फिर दूसरी संगत। जितासनो जितश्वासो। तीसरे नंबर की संगति के बाद आता है श्वास जीतना। जब हम भगवान का भजन करेंगे तो भजन करने से पहले एक क्रिया होती है। आप लोग लेट आए थे, हमारे महाराज कर रहे थे प्राणायाम। एक नाक बंद करते हैं, एक नपुआ, और एक से सांस लेते हैं, और जितनी देर तक रोक सकते हैं उसको रोकते हैं और फिर दूसरी बाली से छोड़ते हैं। इस क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। ऐसी क्रिया करने वाला व्यक्ति भगवान को अति प्रिय रहता है। अगर ये 3 सीढ़ियों पर आपने सफलता प्राप्त कर ली, पहली सीढ़ी है बैठना, दूसरी सीढ़ी है संगति, और तीसरी सीढ़ी श्वास को अपने हिसाब से चलाना। अगर ये 3 सीढ़ी मनुष्य प्राप्त कर ले तो चौथी सीढ़ी यानी मन, फिर वो हलेगा नहीं। जहां आप बैठे हो मन वहीं स्थिर हो जाएगा।
सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह वृतांत सुनाया। राजा परीक्षित मन से गदगद हो गए और हाथ जोड़कर कहते हैं, बोले प्रभु मन अति प्रसन्न हो गया। आज का मनुष्य सावन लगा रहा है, क्रीम पाउडर लगा रहा है, अपने आप को अच्छा बना रहा है। ये जो शरीर है प्रभु, ये कितने दिन का साथी है? आत्मा को कोई शुद्ध नहीं कर रहा है, रगड़ रगड़ के शरीर को शुद्ध कर रहे हैं। किसी संत ने लिखा है कि चाहे लगा लो निरमा सावन, चाहे लगा लो निरमा सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना पर